चलो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.36% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें टीसीएस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है और 3260 रुपये के आसपास क्लोजिंग हमें टीसीएस ने आज के दिन नजर आ चुकी है। तो आप सभी को पता होगा कि इस वीडियो से पहले दोस्तों एक वीडियो के अंदर हमने बात किया था कि टीसीएस के Q1 के रिजल्ट्स की रिगार्डिंग। तो इस वीडियो के अंदर Q1 का रिजल्ट के बारे में इन शॉर्ट हम लोग बात करेंगे, साथ में कंपनी के अंदर प्रमोटर्स के द्वारा या फिर सीईओ के द्वारा, कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी स्टेटमेंट हमें कंपनी की ओर से पब्लिश होते हुए नजर आए हैं और इस पॉजिटिविटी की वजह से आने वाले समय के अंदर ज़रूर हमें टीसीएस के अंदर एक अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेज़ी नजर आ सकती। तो चलिए सबसे पहले रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे जो कंपनी ने Q1 का जो रिजल्ट पेश किया है उस कंपनी के अंदर टीसीएस के अंदर प्रॉफिट्स के अंदर हमें 17% की ईयर बेसिस ग्रोथ नजर आ चुकी है और कंपनी ने 11,070 करोड़ के आसपास हमें ये अमाउंट जनरेट कर चुका है, यानी कि 17% की ईयर बेसिस हमें कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ चुका है। और रेवेन्यूज़ की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें 13% के आसपास रेवेन्यूज़ के अंदर भी जंप आया है, जो कि Y-on-Y बेसिस के ऊपर यानी कि ईयर बेसिस के ऊपर। तो कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम है क्वार्टर बेसिस के ऊपर नज़र आ चुका है, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कशन किया था जब हमें इन्फोसिस का रिजल्ट यानी कि इनका एस्टिमेट नज़र आया था, विप्रो का भी हमने ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एस्टिमेट जो नज़र आया था उसके बारे में हमने बात किया था कि कंपनीज के अंदर जो प्रॉब्लम आपको आ सकता है क्वार्टर बेसिस आ सकता है, ईयर बेसिस कंपनी अच्छे खासे हमें परफॉर्म कर सकती है। और सिमिलर तरीके से चीज़ें होती हुई नजर आई, कंपनी के द्वारा प्रॉफिट्स के अंदर भी ईयर बेसिस ग्रोथ आई और रेवेन्यूज के अंदर भी ईयर बेसिस के अंदर ग्रोथ नजर आ चुकी है, यानी कि जो कंपनी ने ईयर बेसिस जो परफॉर्मेंस दिया है वो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। स्लाइटली हमें प्रॉब्लम, स्लाइटली हमें डिक्लाइन Q&Q बेसिस की पर इनके परफॉर्मेंस के अंदर नजर आ चुका है, जिसका इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बुरा नजर आ सकता है या फिर इसी को मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के आसपास रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन आ सकता है इनके रिजल्ट्स के अंदर। लेकिन दोस्तों वैसी करेक्शन नहीं आई, हो सके तो मार्केट यही के ऊपर लगातार आपको कंसोलिडेशन फेस कर सकता है या फिर स्लाइटली मार्केट से नेगेटिविटी के अंदर रिएक्शन हमें दे सकता है। लेकिन जितना भी टीसीएस के अंदर गिरावट नजर आई उतना कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी देखिएगा Q1 का जो परफॉर्मेंस था वो कंपनी ने अच्छे खासे दिया है ईयर बेसिस के ऊपर। अभी बात करेंगे Q2 का, तो हर एक ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है, हर एक कंपनी के सीईओ का मानना है कि जो Q2 का जो कंपनी का हर एक आईटी सेक्टर का जो परफॉर्मेंस आपको नज़र आ सकता है वो बहुत ही शानदार तरीके से आ सकता है। शानदार तरीके से कंपनी वो परफॉर्मेंस हमें पेश कर सकती है। अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस Q2 के रिजल्ट्स के अंदर पेश करेगी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आईटी सेक्टर के हर एक कंपनी के अंदर नज़र आएगी। तो आपको पता ही होगा रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने 9 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट दिया हुआ है, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने दिया है 20 जुलाई का, यानी कि इसका मतलब हुआ 19 जुलाई इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 18 जुलाई या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 9 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए जितने भी अपडेट नजर आए हैं Q1 रिजल्ट रिगार्डिंग तो हमने बात किया है, अभी अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। द कंपनीज टॉप लीडरशिप हैव एक्सप्रेस सेटिस्फैक्शन विद द फर्स्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस विद द सीईओ एंड एमडी। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो जो Q1 का जो रिजल्ट था वो अच्छे खासे दोस्तों नजर आए हैं, कोई बहुत बड़ा बुरा या फिर कंपनी ने बहुत ही मेजरली ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल नज़र नहीं आया, बहुत बुरा कंपनी रिजल्ट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है। तो चलिए नेक्स्ट या अगर आप सेंटेंस देखोगे, इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग टू स्टार्ट अ न्यू फिजिकल ईयर विथ अ स्ट्रिंग ऑफ मैक्वी डील्स विन्स, यानी कि जो हमें डील नज़र आया था वो शानदार तरीके से डील हमें कंपनी ने विन हो चुका था। वी रिमेन कॉन्फिडेंस इन द लॉन्गर टर्म डिमांड फॉर आवर सर्विसेज ड्रिवन बाय द emergence of newer technology. We are investing near in building capabilities of scale on this new technology and research innovation so we can maximize our पार्टिसिपेशन इन दिस अपॉर्चुनिटीज ही सेड, यानी कि कंपनी बहुत सारे आने वाले समय के अंदर दोस्तों चीज़ें हमें चेंज करती हुई नजर आई हैं, नई चीज़ों के अंदर कंपनी इन्वॉल्वमेंट ले रही है। यानी कि मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था जो कंपनी ट्रेंड के हिसाब से अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करेगी, डिमांड के हिसाब से अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करेगी, उस कंपनी के अंदर कम समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ आपको नजर आ जाएगी। नेक्स्ट अगर आप दोस्तों स्टेटमेंट देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें स्टेटमेंट है। बेसिकली जो टीसीएस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है said that the company was proactive building differentiating
कैपेबिलिटीज इन जनरेटिव एआई एंड एक्टिवली वर्किंग ऑन सच प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली इनका मानना है जो टीसीएस ये कंपनी है वो लगातार एआई के ऊपर कंपनी काम कर रही है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी को पता होगा एआई दोस्तों बेसिकली आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ फोकस में रहने वाला है, और जो भी कंपनी एआई रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, एआई रिगार्डिंग काम करेगी, उस कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आपको नजर आ जाएगी। सेकेंड अपडेट्स की अगर बात की जाए, टीसीएस ऑलरेडी हैज ओवर 50,000 AI trained associates and collective knowledge of its dedicated Microsoft Business Unit MBU. TCS has been helping clients in their AI journeys. तो बेसिकली कंपनी एआई के ऊपर दोस्तों बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा कंपनी एआई के ऊपर फोकस कर रही है, और ढेर सारे इनके पास क्लाइंट्स हैं जिन क्लाइंट्स को ये ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क करके हमें डिलीवर कर रही है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टीसीएस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अभी भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आने वाले समय में ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें टीसीएस इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। शॉर्ट टर्म में जितना आपको गिरावट नजर है उतना बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। सबसे पहले कंपनी का सपोर्ट लेवल है ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का है। रजिस्ट्रेशन लेवल की अगर बात की जाए 3468 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन वाला लेवल है। एक बार कंपनी इसको ब्रेक करके दोस्तों आगे सस्टेन होगी, रिटेस्ट करेगी, फिर जब कंपनी के अंदर रैली आएगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें टीसीएस के अंदर आने वाले समय के अंदर नजर आ सकती है। और ब्रोकरेज फर्म का जो टारगेट है 4000 रुपीज़ के आसपास टीसीएस के अंदर दे चुके हैं। तो दोस्तों टीसीएस के अंदर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। 100% कंपनी को गिरावट के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे 1% का गिरावट हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। बेसिकली आपको पता ही होगा कि टीसीएस का जो परफॉर्मेंस था वो अच्छे खासा नजर आया। ईयर ऑन बेसिस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फॉल्ट हमें हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। तो ब्रोकरेज फर्म को भी यही मानना था इन्फोसिस के अंदर भी कि जो इन्फोसिस का जो Q1 का जो रिजल्ट्स आने वाला है, तो उस रिजल्ट्स के अंदर भी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का परफॉर्मेंस स्लाइटली डाउन आ सकता है, डिक्लाइन नजर आ सकता है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस जो कंपनी का परफॉर्मेंस है शानदार तरीके से कंपनी परफॉर्म कर सकती है, जिसके द्वारा अगर आप देखोगे आने वाले समय के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर भी नजर आई है। अभी दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर शानदार तरीके से निवेश करने का मौका है, अभी भी कंपनी आपको चांस दे रही है, और 11 से 12% की गिरावट अभी भी हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आ रही है। अगर आपको इनका जब कंपनी Q1 का परफॉर्मेंस पेश करेगी तब अगर फिर आपको इन्फोसिस के अंदर और 200 गिरावट नजर आए, फिर आप कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जितना गिरे उतना डिप्स के अंदर अपने पोर्टफोलियो के अंदर फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, जो अपडेट से 6 घंटे पहले निकल के आ चुका है। बैड न्यूज फॉर इन्फोसिस एम्प्लॉयज, IT मेजर डिफर सैलरी हाइक्स। तो बेसिकली अगर आप देखो जो सैलरी हाइक जो हमें नजर आया था उसको कंपनी ने या क्रॉस कर चुका है, उसको कंपनी ने कट कर चुका है, उसको कंपनी ने दोस्तों सैलरी हाइक्स बिल्कुल भी नहीं देने वाली। यानी कि जो सैलरी हाइक जो होने वाला था वो सैलरी हाइक अभी होने नहीं वाला, उसको कंपनी ने डिफर किया हुआ है, जो कि बैड न्यूज़ हमें एम्प्लॉयज़ के लिए नज़र आ रहा है, लेकिन कंपनी के लिए अच्छा खासा पॉजिटिव वैल्यू निकल के, अच्छा खासा पॉजिटिविटी निकल के आ रहा है। जितना इनका एक्सपेंसेस घटेगा उतना ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना ही कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ेगा, उतना ही कंपनी का इनकम बढ़ेगा। तो ये कंपनी के माध्यम से बहुत अच्छा पॉजिटिव वाला बात निकल के आ रहा है। और आप सभी को पता होगा इन्फोसिस भी एआई के ऊपर दूसरी कंपनी हमें काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आई है। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे लगातार कंपनी एआई के ऊपर काम कर रही है। जिस तरह से टीसीएस का Q1 का रिजल्ट आ चुका है, वैसे ही आपको इन्फोसिस लिमिटेड का 20 जुलाई को Q1 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते ताकि जब भी मुझे इन्फोसिस का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग दोस्तों बात करेंगे। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, अच्छी कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डिलीवरीज आपको हर एक दिन नजर आती है। इन्फोसिस के अंदर भी अगर आप देखोगे आज के दिन का ट्रेडिंग सेशन के अंदर इन्फोसिस के अंदर 72% की डिलीवरी हमें आज के दिन भी नजर आ चुकी है। हर एक दिन का अगर आप डिलीवरी बेस्ड पैटर्न देखोगे इन्फोसिस के अंदर तो शानदार तरीके से भाई बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री, म्यूचुअल फंड्स की एंट्री, इंस्टीट्यूशनल की एंट्री या फिर FIDs की एंट्री लगातार हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है। और इन्फोसिस के अंदर, टीसीएस के अंदर, विप्रो के अंदर कोई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर करेक्शन नहीं होने वाला। और एक क्वार्टर यानी कि Q1 का एक स्लाइटली आपको इशू नजर आ सकता है। Q2 के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा हमें ये स्टेटमेंट दिया गया था कि हर एक कंपनी का IT सेक्टर का Q2 का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छे खासा आने का
चांस नजर आ रहा है। साथ में अगर आप इन्फोसिस के अंदर देखोगे म्यूचुअल फंड का जो बाइंग का डेटा है, आदित्य बिरला का एक फंड है 13,500 करोड़ की बाइंग है, पीजीआईएम का फंड है 8,000 करोड़ की बाइंग है, एसबीआई का एक फंड है 91,000 की बाइंग, मेरे एसेट का एक फंड है 34,000 करोड़ की बाइंग, इन्वेस्को का एक फंड है 10,000 करोड़ की बाइंग। यानी कि अगर आप बाइंग देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी हम इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो जितना गिरे उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, यही समय दोस्तों 3 से 4 महीने में आपको अच्छी खासी रैली हम इन कंपनीज के अंदर आईटी सेक्टर के अंदर नजर आ सकती है। चलिए अभी हम बात करेंगे इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड के बारे में। ये वही कंपनी है जिस कंपनी की बहुत ज़्यादा पिछले कुछ समय से ट्रेंडिंग चल रही है और 1:1 रेशियो का कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 बोनस शेयर दिया जाएगा। एग्जीक्यूशन के बाद 200 शेयर आपके पास हो जाएंगे। कंपनी जब से आई है 730% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।